हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भाई बहन का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल सावन मास की शिवरात्रि पड़ रही। सावन की शिवरात्रि का कितना विशेष महत्व होता है, तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन जो भी भाई बहन करते हैं, ऑनलाइन पूजन जो पूजनीय पंडित जी करवाते हैं, उसके लिए आप जो सामग्री चाहिए उस सामग्री को आप नोट करके रख लें, ताकि आपका एक भी सामग्री छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे उपाय की। सावन की शिवरात्रि की जो पूजा की सामग्री का लिस्ट है, आप उसे नोट करके आज ही रख लीजिएगा। आज ही आप संपूर्ण सामग्री खरीद लें, या कल भी आप ले सकते हैं, क्योंकि पूजा का समय रात्रि 7 बजे से ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाएंगे पूजनीय पंडित जी। तो आइए हम देखते हैं कि आपको सामग्री क्या चाहिए। पार्थिव शिवलिंग निर्माण के लिए मिट्टी आपको चाहिए और बेल पत्र चाहिए। 2 थाली चाहिए, जिसमें आपको एक पूजा की सामग्री रखनी है और एक आरती के लिए आप 2 थाली ले लीजिएगा। 1 लोटा जल आपको लेना है। गेहूं के दाने 21 लेने हैं। कमल गट्टा 5 लेना है। चावल साबुत 108 लेने हैं। काली मिर्च 21 लेना है। काली तिल 1 चुटकी लेना है। 1 धतूरा लेना है। 7 समी के पत्र लेने हैं। लाल गुलाब 7 है। गोल सुपारी 3, 1 गणेश जी के लिए, 1 गौरी जी बनाने के लिए और 1 संकल्प लेने के लिए। 5 फल लेने हैं। प्रसाद के लिए कुछ मीठा लेना है और घर का बना हुआ मिठाई भी आप ले सकते हैं। इत्र, पीला चंदन, अबीर, गुलाल, मौली, कलावा, कपूर, लौंग, इलायची, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल। ये इतनी आपकी मासिक शिवरात्रि के दिन, जो सावन की शिवरात्रि के दिन पूजन किया जाता है, उस सामग्री का लिस्ट है। आप इसे नोट करके रख लीजिएगा। और 1 लोटा जल आपको बताया गया है। 1 लोटा जल आप अलग से भी ले लीजिएगा। दूध की मात्रा आप थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा। और जो इसमें ये सामग्री बताई गई है ना, जब आप पूजन करने बैठिएगा तो इसमें से आपको कुछ भी नहीं चढ़ाना है। अलग से आप और सामग्री रखें, और उसमें से जब पंडित जी संकल्प ले रहे हों और पूजन करा रहे हों, तो उसमें से आपको सामग्री चढ़ाना है। ये सामग्री जब पूजनीय पंडित जी पूजा पार्थिव शिवलिंग का करवा लेते हैं, तो उसके बाद जो 1 धतूरा, 5 समी पत्र, लाल गुलाब, ये सब बताया जाता है, वो पंडित जी उपाय करवाने के लिए सामग्री बताते हैं। तो इसे आप रखे रहिएगा बगल में। और इससे अधिक जैसे और बेलपत्र आप रख लीजिएगा, समी पत्र और रख लीजिएगा, लाल चंदन और सभी सामग्री आप अलग से रख लीजिएगा। नहीं तो कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं होता है, जो सामग्री लिखाई गई होती है उसी सामग्री से वो पहले से ही चढ़ाना प्रारंभ करते हैं। जब आखिरी में पूजनीय पंडित जी संकल्प पूजन करवाने के बाद जब उपाय बताते हैं, तो वो सामग्री होती ही नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब पहली बार हमने भी ऑनलाइन पूजन किया था, तो मेरे साथ भी यही गलती हुई थी। और साथ में कुछ आप दक्षिणा ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि जब पंडित जी संकल्प लेवाते हैं और पूजन चलता है, तो उसमें दक्षिणा भी चढ़ता है। तो दक्षिणा आप अलग से करके रख लीजिएगा अपनी सामर्थ्यता के अनुसार। तो ये आपकी पूजा की सामग्री है। अब पूजन आपको किस तरह से करना है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। पहले आप मिट्टी, शुद्ध स्थान से मिट्टी ले आइएगा, जैसे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से या किसी गमले, पवित्र गमले में से आप मिट्टी ले लीजिएगा। तुलसी के पेड़ के नीचे का मत करिएगा। उसके बाद उसे आप भिगो करके 1 घंटे पहले उसमें थोड़ा सा गंगा जल और 1 चावल का दाना डाल करके भिगो कर रखिएगा। फिर बाद में उसका पार्थिव शिवलिंग बनाइएगा। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद आपको 1 बेल पत्र लेना है। उस बेल पत्र को आप सीधा करके रखें, खुरदुरा भाग नीचे हो, चिकना भाग ऊपर हो। उसके ऊपर आपको शिवलिंग रखना है। शिवलिंग रखने के बाद जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन पंडित जी करवा रहे हों, तो उसके 1 घंटे पहले ही आप पार्थिव शिवलिंग बना के रख लीजिएगा। और पूजा की संपूर्ण सामग्री भी आप इकट्ठा कर लीजिएगा, क्योंकि जब पूजा शुरू होती है तो बहुत तेज़ पूजा चलता है। इतना तेज़ पूजा चलता है कि आप सामग्री चढ़ा भी नहीं पाएंगे। तो जितने भी डिब्बी हो आपके पास, सबको खोल के आप रखिएगा।
मैं तो कहती हूँ सबको कटोरी कटोरी में आप निकाल के रख लीजिएगा, ताकि जैसे जैसे पंडित जी बताएं आप फटाफट संपूर्ण सामग्री शिवलिंग पे चढ़ाना प्रारंभ करें। पार्थिव शिवलिंग का पूजन आपको इस तरह से करना चाहिए। और जब भी पूजन करने बैठे तो 2 लोग ज़रूर रहें। वैसे तो पूरे परिवार पूजन में बैठे, लेकिन 2 लोग यदि बैठते हैं तो आपकी पूजा अच्छे से हो जाती है, क्योंकि सामग्री आपके एक लोग देते हैं और एक लोग महादेव पे समर्पित करते हैं, तो जल्दी जल्दी आपकी संपूर्ण सामग्री चढ़ जाती है। क्योंकि पूजा जब शुरू होती है ना, तो बहुत तेज मंत्र जाप चलता है और जो भी सामग्री चढ़ाने के लिए बताया जाता है, जल्दी जल्दी में वो सामग्री आपकी छूट जाती है। तो जिस तरह से आपको पूजनीय पंडित जी बताएं उसी तरह से आप सामग्री समर्पित करिएगा। और हाँ, यदि आप नहीं ऑनलाइन नहीं करते हैं, घर पे करते हैं, तो जिस तरह से हमने आपको पार्थिव शिवलिंग बताया उस तरह से आप बना लीजिएगा। उसके बाद दूध, दही, शहद, सबसे पहले आप जल समर्पित करें, फिर दूध, दही, शहद, पंचामृत से भगवान शंकर जी का स्नान करवाइएगा। और जो आप सामग्री जैसे बेलपत्र, फल, फूल, मिष्ठान, रोली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, संपूर्ण सामग्री आप एक एक करके महादेव को समर्पित करिएगा। और 2 घी का दीप जलाना है। 1 घी का दीप आपको जलाना है पहले से पूजा करने जब बैठे तब, और 1 घी का दीप आपको जलाना है आरती के लिए। 2 घी का दीप आपको जलाना है। इस तरह से यदि आप पूजा करते हैं, खुद से भी करते हैं, तो इस तरह से करें, क्योंकि सावन की शिवरात्रि बहुत ही खास और विशेष होती है। सावन की शिवरात्रि के दिन किया गया पूजा, दान, व्रत फल आपको संपूर्ण इच्छा की पूर्ति करवाता है। तो आप इस तरह से पूजन करें। और चैनल पे जो भी भाई बहन पहली बार आए हैं, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।